देखो हमारा आप सेकंड क्वेश्चन कह रहे थे ना बच्चों, ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। 40 सेकेंड में उसने 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो हमें बताना है कि जब वो 2 मिनट और 20 सेकेंड चलेगा ना इनिशियल पोजीशन से, तो उसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। मतलब हमें AC निकालना है, AC मतलब दिस पॉइंट और दिस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट AC होगा ना। तो हमें बताना है वो यहाँ से यहाँ तक 2 मिनट और 20 सेकेंड में आ जाएगा, तो उसने डिस्प्लेसमेंट कितनी की। तो फर्स्टली क्या है, फॉर्मर ने क्या किया, स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर कवर किया है, यानी 10 मीटर कितने पेरीमीटर में कवर किया है। यानी पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड क्या होगा 10 मीटर, तो हो गया 40 मीटर। तो 40 मीटर कितनी 40 सेकेंड में ट्रैवल किया है ना उसने। उसके बाद क्या होगा, राउंड ऑफ फील्ड टेकन इन 140 सेकेंड। अब उसने पूछा है कि 2 मिनट 20 सेकेंड में कितना ट्रैवल करेगा। तो मिनट के पहले बनाओ सेकंड, 1 मिनट में 60, तो 2 मिनट में कितना हो जाएगा 120। तो 120 + 20 140 सेकंड हो गया। तो अब कैसे निकलेगा, जब मैं 2 मिनट 20 सेकंड वाले को 40 सेकंड वाले से डिवाइड कर दूंगी तो हमें राउंड पता चल जाएंगे। तो ये कितने आ गए 3.5 राउंड आ गए ना। उसके बाद क्या है, फार्मर ने A से चलना स्टार्ट किया था और वो C पॉइंट पे पहुंच गया कब, 2 मिनट 20 सेकंड में। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। AB² + BC² इक्वल टू क्या होता है AC²। AB भी पता है 10, BC भी पता है 10, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड्स इक्वल होती हैं। तो 10 + 10 स्क्वायर का अंडर रूट कर दिया, 14.4 मीटर आ गया। तो AC क्या आ गया मेरा 14.4 मीटर। बेटा यही तो करना था। उसके बाद था आपका ये वाला क्वेश्चन, है ना। इसके अंदर देखो क्या, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। उसने बोला है कि एक एक्सपेरिमेंट के दौरान स्पेस शिप से जो सिग्नल धरती तक आया ना, उसको आने में 5 मिनट लगे। तो व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन। अब ये पूछा है कि उस ग्राउंड स्टेशन से ना, ये पूछा है कि उस स्पेसशिप की ग्राउंड स्टेशन से डिस्टेंस बतानी है, और द सिग्नल एट द स्पीड ऑफ लाइट डेट इज़, और हमें पता है कि लाइट की स्पीड इतनी होती है। अब ये देखो C क्या है, लाइट की स्पीड है, टाइम 5 मिनट्स लगा है उसको धरती तक पहुंचने में। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, तो 5 × 60 क्या हो गया 300 सेकंड। तो डिस्टेंस निकालना है ना ग्राउंड स्टेशन से, D इक्वल टू क्या है, अब डिस्टेंस निकालना है ना हमें D ग्राउंड स्टेशन से। तो डिस्टेंस स्पीड क्या होती है, तो स्पीड क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम होता है ना। स्पीड अब हमें दे रखी है और टाइम भी दे रखा है, तो D निकाल सकते हैं। ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू पुट कर दो, टाइम पुट कर दो, तो डिस्टेंस आ गया ये इतना। बस बेटा इजी तो था। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन ये वाला, है ना। ए बस डिक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम दिस टू दिस। मतलब एक बस पहले इतनी स्पीड से चल रही थी, फिर बाद में उसकी स्पीड इतनी कम होगी। तो यानी इनिशियल वेलोसिटी तो ये होगी, फाइनल ये होगी। U ये है, V ये है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, 5 × 18 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को। टाइम दे रखा है 5 सेकंड। एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं, ये क्या होता है V - U/T। V पता है, U पता है, और T भी पता है हमें, ठीक है ना। तो ये पुट करके ये वैल्यू सॉल्व ही तो करना है बेटा, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ दिस इन 10 मिनट। एक रेलवे स्टेशन से ट्रेन स्टार्ट हो रही है एंड मूविंग, और किस एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, मतलब उसने इतनी स्पीड अटेन कर ली 10 मिनट में, उसने इतनी स्पीड अटेन कर ली, मतलब 1 घंटे में 40 किलोमीटर चल रही है। तो फाइंड इट्स एक्सेलरेशन निकालना है। जब ट्रेन स्टार्ट होगी तो स्टार्टिंग में उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो होगी, क्योंकि वो रेस्ट में खड़ी है, तो U ज़ीरो हुआ। तो V क्या होगा, उसने कितनी अटेन की 40 किलोमीटर/आवर। किलोमीटर/आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। अब 10 मिनट में पहुंची है, तो T क्या होगा 10 मिनट, मिनट के सेकंड बना लिए। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते, V - U/T फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दी बस। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
यूनिफॉर्म मोशन के केस में हमने क्या देखा था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। बेटा आपको वो ग्राफ बनवाए थे ना सारे के सारे, उसके अंदर ये चीज़ चेक करो तब पता चलेगा, ठीक है। उसके अंदर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। एक बस रेस्ट से स्टार्ट हुई है तो इनिशियल वेलोसिटी u 0 और उसकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम है 2 मिनट। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि मेरी एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है ना। तो अब मेरे को निकालनी है स्पीड कितनी अटेन करेगी, फाइंड द स्पीड। तो स्पीड यानी u पता है, a पता है, t पता है ना। तो सेकंड निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल यानी s। अब u पता है, a पता है, t, तो v इज इक्वल टू क्या था, u प्लस ए टी फर्स्ट इक्वेशन से, तो v ये आ गया। तो स्पीड पता चल गई 20 मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड से वो चल रही है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड s निकालना है, s के लिए क्या है, ये वाली इक्वेशन लगा दो, यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, यू भी पता है आपको, टी भी, ए बी टी भी रख दो, या वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as, वो इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हो, उससे एस की वैल्यू निकाल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ए ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट स्पीड ऑफ, इतनी स्पीड से ट्रेन ट्रैवल कर रही है, मतलब हमें ये नहीं बताया कि वो स्टार्ट हुई, और उसने ये बताया इतने किलोमीटर पर आए घंटे में 90 किलोमीटर वो ट्रैवल ही करी है। इनिशियल वेलोसिटी तो 90 किलोमीटर पर आवर होगी, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया। फिर उसके बाद ब्रेक लगाए सो एज टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ दिस, एक्सेलरेशन ये होगा। अब चलती ट्रेन ब्रेक लगाएगी तो फाइनल वेलोसिटी v क्या होगी, 0 होगी ना। एक्सेलरेशन इतना दे रखा है -0.5, तो अब हाउ फार यानी मेरे को s निकालना है कि ट्रेन रेस्ट में जाते जाते उसको कितना डिस्टेंस लगेगा, s निकालना है। इस इक्वेशन से लगा लो, निकाल लो, वी स्केयर इज इक्वल टू स्केयर प्लस 2as, s निकालना है तो वी स्केयर माइनस यू स्केयर बाई 2 है, सारी वैल्यू गिवन है, सॉल्व भी तो करनी है। नेक्स्ट है, ए ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। एक ट्रॉली है, उसको इंक्लाइंड प्लेन में जा रही है, हैज़ ए एक्सेलरेशन ऑफ इतना, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट से 3 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी। अब उसने एक्सेलरेशन दे दिया, ये टाइम दे दिया 3 सेकेंड, अब उसने वेलोसिटी पूछी है उसके स्टार्ट होने के 3 सेकेंड बाद, यानी स्टार्टिंग में स्टार्ट होगी तब तो u तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, तो v फाइंड आउट करना है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वैल्यू पुट कर दो, आ गया। नेक्स्ट है, ए रेसिंग कार हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ दिस, यानी एक्सेलरेशन दे रखा है एक कार का दिस, व्हाट विल बी डिस्टेंस s फाइंड आउट करना है। उसने 10 सेकेंड टाइम है आफ्टर स्टार्ट होने के 10 सेकेंड बाद उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, यानी s निकालना है। स्टार्टिंग u 0 दे रखा है और क्या है, टाइम 10 सेकेंड दे रखा है, तो इस इक्वेशन से वैल्यू पुट कर दो। बेटा बिल्कुल समझ के करो। उसके बाद है ये, स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, एक स्टोन को ऊपर फेंका गया इतनी वेलोसिटी से 5 मीटर पर सेकेंड। इफ़ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन, जब वो ऊपर जा रही थी तो उसकी एक्सेलरेशन थी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब नीचे से ऊपर फेंका 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से, जब वो ऊपर से नीचे आई ना तो उसका मोशन हो गया इतना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो व्हाट विल बी हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन, अब उस स्टोन ने कितनी ऊपर तक गई, हाइट कितनी अटेन की, और हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच देयर, और उसको कितना टाइम लगा वहाँ तक पहुँचने में। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी, अब नीचे से ऊपर फेंका है, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। अब स्टोन हमारी नीचे से ऊपर आ रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ना, लेकिन हमारी स्टोन ऊपर है और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो नेगेटिव हो गया ना ए की वैल्यू, क्यों, क्योंकि मोशन तो स्टोन का ऊपर है और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो माइनस होगा। और अब वो नीचे से ऊपर जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट पे, एक पॉइंट पे जाके वो रुकेगी, तो वहाँ उसकी फाइनल वेलोसिटी भी क्या होगी, 0। तो इस फॉर्मूले से क्या आ गया हमारा s निकला है,
एस आ गया, वी पता है, ए पता है। अब टी निकालना है। टी के लिए वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। टी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली तो इतनी तो ऊपर जाएगी वो, और 0.5 सेकेंड में वो जाएगी। थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना ही, कल आगे और बताऊँगी।